नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, चौकीदार दफादार पर बर्बरता से लाठीचार्ज किए जाने के मसले को लेकर के आज भी विधानसभा परिसर में नेताओं के द्वारा पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा बयानबाजी शुरू हुई है। आपको अगर बता दें कि 2 दिन पहले पटना के डाकबंगला गोलंबर पर चौकीदार दफादार अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं और वहां पुलिस की लाठी बरसती है, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के सदन में भी उठा। अब इस पे सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखिंद्र पासवान लोजपा के विधायक हैं और उन्होंने भी ये सवाल जरूर उठाया है कि जो बर्बरता के साथ उनके साथ बिहेव किया गया है, इस पर एक समीक्षा होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि राजू तिवारी ने भी इस पे बयान जारी किया है और जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन देने की भी बात कही जा रही है। इस तमाम विषयों पर लखिंद्र पासवान और राजू तिवारी का क्या बयान है, जरा आप सुनिए। किसी अभियान तक जाएंगे। जिस प्रकार चौकीदार दफदार का विषय है और चौकीदार दफदार के साथ पुलिस प्रशासन के लोगों ने जिस प्रकार बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया है, उसको किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के माननीय गृह मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई है और चौकीदार समाज, चौकीदार लोगों का जो मांग है उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने पॉजिटिव विचार अपना दिया है। हमने कई मई से पहले भी 2 बार तब गृह मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई है, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और बिहार के माननीय गृह मंत्री जी से। और जो घटना अभी हुई है, जो चौकीदार समाज पर जो लाठी चला और बर्बरता पूर्वक पुलिस प्रशासन के लोगों ने जिस प्रकार कार्रवाई कर रही थी, वह कहीं से उचित नहीं है और चौकीदार समाज के जायज मांग के साथ सरकार भी खड़ी है। और जो मांग चल रही है वह पहले भी सरकार ने उनको मांगों को समर्थन किया है। जो मामला कोर्ट में चल रही है, चौकीदार समाज के ही एक पक्ष ने कोर्ट में चला गया था, जिस कारण कोर्ट के निर्णय हो गया और कोर्ट के निर्णय के आलोक में सरकार अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं ले पाई। लेकिन सरकार, एनडीए की सरकार चाहती है जो निश्चित रूप से चौकीदार समाज के जो मांग है कहीं से न कहीं से सकारात्मक सोच सरकार रखती है। उनकी सरकार है, आपकी सरकार होने के बाद भी जो है उनको लाठी। मैंने कहा जिसने भी पुलिस प्रशासन के लोगों ने लाठी चलाया है, निश्चित रूप से हमारी पटना के डीएम और एसपी दोनों से बातचीत हुई है। हम व्यक्तिगत भी उसको देख रहे हैं, बातचीत हुई है। वैसे लोगों पर कार्रवाई यदि उन्होंने अनुचित किया है तो कार्रवाई वैसे पर होनी चाहिए। हर समाज के लोगों का घर तोड़ दिया गया है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जब उनको जमीन, उनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए व्यवस्था नहीं किया गया, उनको घर को तोड़ दिया गया। किसने घर तोड़ दिया? किसने घर तोड़ दिया? सरकार ने तोड़ दिया। सिलाई चौक दानापुर इलाके में सरकार अतिक्रमण की बात करते हैं। अभी अतिक्रमण जो है, सरकार का स्पष्ट सोच है जो भी भूमिहीन है उसको जमीन दे करके उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनावे। आज रोड पर कहीं अगर अतिक्रमण है तो वो अतिक्रमण पर सरकार, और सरकार तो चाहती है शहर में जिस प्रकार मल्टी पैलेस एक के बाद 2 तल्ला सरकार का है, बहुमंजिला इमारत भी बने जहां जमीन कम है शहर के अंदर, और वहां भी गरीबों का वह भवन जो है आवंटित कराया जाता है। जी वो कह रहे हैं कि लालू जी ने बताया था नीतीश जी ज्यादा है। अरे लालू जी ने बताया था नीतीश जी ज्यादा है। निश्चित रूप से जो भूमिहीन है उसको सरकार बसाती है और पहले सरकार का स्पष्ट है, लेकिन यदि कहीं गरीब है तो उनको पहले बसाना है, फिर उसको इंक्रोचमेंट जो है जिसकी हटाने की बात आप लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार यदि जमीन गरीब भूमिहीन है तो उसको सरकार जमीन देकर बसाने का काम कर। पहले से तय है सरकार का कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का। प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार तो पहले से हर जगह सभी अभी तक उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया। नहीं, सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जब तक भूमि की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक घर नहीं तोड़ सकते हैं। अगर इस परिस्थिति में तोड़ा गया होगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि पहले 5 डिसमिल जमीन उस भूमिहीन को दीजिए, तब उसके घर पे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो किसी प्रकार का उसमें कुछ दोष है तो। लेकिन बिना जमीन उपलब्ध किए तोड़ने का पहले से सरकार का इसमें तोड़ा है उस पर आप लोग एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी
राजू जी एक सवाल सर, बिहार सरकार का खजाना खाली है, सैलरी अरे बोलने दीजिए ना, खजाना खाली है। सैलरी भी पहले शिक्षक आंदोलन करते थे तो 6 महीना पर तनख्वाह देते थे, जो लोग बात कर रहे हैं। क्या पहले था नहीं मालूम है? सबको आंदोलन करना, आप सबको महीने से महीने, वित्त मंत्री जी ने कहा नहीं, इसी महीने में होली से पहले सबका तनख्वाह जाएगा। आप 10-10 हजार बांटने से पीड़ा क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से पीड़ा जिसको है, जो मुंह के बल गिरे हैं। आप तो जानते हैं खजाना खाली है, आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। सरकार काम कर रही है, 3,47,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है, सब क्षेत्र में काम हो रहा है। सर इसकी चिंता मत करिए, सरकार समय से सबको तनख्वाह भी देगी और जो विकास मुद्दा उस पर भी जी ने पुलिस कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। भाई पुलिस कार्रवाई पे मैंने भी कल सदन में स्पष्ट बोला है कि गलत हुआ, उस पर कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने बोला है। और इस चौकीदार दफादार आंदोलन में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी सरकार। एक बार जान लीजिए, चौकीदार दफदारों के साथ पहले से थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, आएंगे? अरे भाई हम पहले से हम लोग मिलते आ रहे हैं, नेता एकदम मिलेंगे। किसी कीमत पे, मतलब ये जो पुरानी परंपरा है उस पे ही बहाली होने के साथ पार्टी। लालू प्रसाद जी का वाइट आया है कि हम निर्दोष हैं। तो आपने सुना ये दोनों नेता ने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाया है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है, और दलितों के साथ जिस तरह से हमला किया जा रहा है, दलितों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, इन तमाम चीजों पर अपनी बयान दिया है इन्होंने। और लखेंद्र पासवान और राजू तिवारी ने भी ये बात कहा है। हालांकि राजू तिवारी ने इन तमाम चीजों को खोलने से बचते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो रही है, होगी, लेकिन लखेंद्र पासवान ने सीधे कह दिया है कि भूमिहीन को जमीन मिलनी चाहिए, फिर उस पर जो अतिक्रमण कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो दफादार हवलदार पर लाठियां बरसी है, उस पर भी कड़ी निंदा जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से हमने मिला है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर के अपनी बात कही है, और जिस तरह से ये बर्बरता किया गया है वो निंदनीय है। अब देखना होगा कि क्या लखेंद्र पासवान के इस बात को गृह मंत्री कितना संज्ञान में लेते हैं, और जो हवलदार दफादार है इन तमाम लोगों के साथ कितना न्याय मिल पाता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।